अरविंद तिवारी फ्रॉम एटी कॉन्सेप्चुअल मैथ्स। आज मैं आपको 9th क्लास मैथमेटिक्स का सर्कल चैप्टर का दो थ्योरम 9.3 एंड 9.4 इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूं। थ्योरम 9.3 क्या है फ्रेंड्स? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो सबसे पहले इसको समझना है आपको, इसका प्रूफ इसका क्या होगा फ्रेंड्स? इसमें प्रूफ से पहले आपको इसमें गिवन लिखना पड़ेगा। टू प्रूफ अगर कोई कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है तो उसको लिखेंगे और फिर प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें इसमें लिखना है इसका गिवन। तो गिवन पोर्शन में क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? यहां पे देखिए, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू अ कॉर्ड। इसका मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ अ सर्कल, इट्स सेंटर इज O और एक कॉर्ड गिवन है फ्रेंड्स, इट्स नेम इज सपोज दैट AB। तो द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, टू अ कॉर्ड, यानी इस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ की गई है, यानी दिस एंगल इक्वल टू 90 एंड दिस इज आल्सो 90। बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी दिस इक्वल टू दिस, सपोज दैट दिस पॉइंट इज C, तो वी हैव टू प्रूव दैट AC इक्वल टू BC। ये फ्रेंड्स हमें प्रूव करना है। तो गिवन में लिखेंगे अ सर्कल विद सेंटर O in which OC is perpendicular to chord AB। OC is perpendicular to AB। ये फ्रेंड्स ये गिवन में है। टू प्रूव में क्या है फ्रेंड्स? AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC, यानी ये जो OC है ये AB को बाइसेक्ट करता है। ये प्रूव करना है। बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना फ्रेंड्स, यानी AC इक्वल टू BC प्रूव करना है। इसके लिए फ्रेंड्स हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है? O से A को ज्वाइन कर दीजिए और O से B को ज्वाइन कर दीजिए। We will write here join O to A and O to B, या ड्रॉ OA एंड OB, ऐसा भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। नाउ प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। सबसे पहले फ्रेंड्स हमें क्या करना है? इन दोनों ट्रायंगल को हमें कांग्रुएंट करना है। और कांग्रुएंसी के लिए फ्रेंड्स हमें तीन कंडीशन की जरूरत होती है, तीन चीजों की जरूरत होती है, तभी वो कांग्रुएंट होता है। तो क्या क्या तीनों पार्ट्स हमें चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट हियर इन ट्रायंगल AOC and BOC, in triangle AOC and triangle BOC, ये दोनों ट्रायंगल्स लिख लिया फ्रेंड्स। और यहां पे अब हम लिखेंगे OA इक्वल टू OB। ये फ्रेंड्स दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि दोनों ही एक ही सर्कल की रेडियस है। तो वी विल राइट हियर रीजन में रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ये हो गया फ्रेंड्स रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। दूसरा क्या होगा फ्रेंड्स? इसमें OC इक्वल टू OC आपका कॉमन हो जाएगा। OC इक्वल टू OC कॉमन हो जाएगा फ्रेंड्स यहां पे। और तीसरा पॉइंट क्या होगा? इसे एंगल 1 लेट कर लेते हैं और इसको 2 लेट कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो वी कैन राइट हियर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और ये हो जाएगा फ्रेंड्स सिंस OC इज परपेंडिकुलर ऑन AB, ये गिवन है, OC इज परपेंडिकुलर ऑन AB गिवन, ये हो गया फ्रेंड्स। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा? तीनों कंडीशन हमारे पास आ गई और अब ये दोनों ट्रायंगल हमारा कांग्रुएंट हो जाएगा। हेंस ट्रायंगल AOC कांग्रुएंट ट्रायंगल। एक चीज फ्रेंड्स ये ध्यान रखना कि अगर यहां ट्रायंगल AOC पहले है और BOC बाद में है तो AOC के सारे चाहे एंगल्स हो चाहे साइड्स हो उसको लेफ्ट में लिखना है, और ये राइट में लिखा हुआ है किसके सारे? राइट में लिखने सारे पार्ट्स। और उसके बाद हमें ये देखना है
कि इसको जब सिंबलिक फॉर्म में लिख रहे हैं तो इनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल होना चाहिए। जैसे एंगल ए कौन से एंगल के इक्वल है? इस ट्रायंगल के। एंगल ओ इस ट्रायंगल के कौन से एंगल के इक्वल है? और एओसी का एंगल सी इस बीओसी के कौन से एंगल के इक्वल है? तो यहां फ्रेंड्स अगर हम ध्यान से देखें तो सी पॉइंट पर एंगल 1 है और सी पॉइंट पर ही 2 है। इसका मतलब है इसका लास्ट में सी है, इसका भी लास्ट में सी ही रहेगा। ये हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम इसकी बात करें कि क्योंकि यहां पे हमारा दिस इक्वल टू दिस है यानी OA इक्वल टू OB, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल, यानी यहां पे O बीच में है तो O बीच में इसमें भी रहेगा। ये हो गया। और यहां पे क्या होगा? दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल आएगा फ्रेंड्स, इसका मतलब A इक्वल टू B बनेगा, तो यहां पे आपका B रहेगा। ये हो गया। और यहां पे साइड के अकॉर्डिंग देखें तो OA इक्वल टू OB है, तो देखिए पहले 2 पर OA है और यहां पे पहले 2 पर OB है, इसका मतलब है OA इक्वल टू OB हो गया। यहां से लास्ट में OC इक्वल टू OC हो गया, कॉमन था। और यहां पे फ्रेंड्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, जो कि आपका पॉइंट सी पर यहां पे एंगल 1 था और यहां पे एंगल 2 है, आपस में इक्वल है, लास्ट में है दोनों। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये कांग्रुएंट हो गया बाई कौन सी कांग्रुएंसी लगी इसमें हमारी? ये फ्रेंड्स हाइपोटेन्यूज, ये साइड एक और एक राइट एंगल यानी RHS बाई RHS कांग्रुएंसी। ये फ्रेंड्स हो गया आपका बाई RHS कांग्रुएंसी रूल से ये कांग्रुएंट हो गया। Therefore we will write here क्या? AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC, और ये हो जाएगा हेंस प्रूव्ड। रीजन क्या आएगा इसका? बाई सीपीसीटी, या बाई सीपीसीटी यहां लिख लीजिए और हेंस प्रूव्ड यहां लास्ट में लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो AC इक्वल टू BC बाई सीपीसीटी हेंस प्रूव्ड, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आपका थ्योरम 9.4। थ्योरम 9.4 में क्या करेंगे फ्रेंड्स? इसमें भी फिगर तो ऐसे ही बनेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन दोबारा से बना लेते हैं इसको हम। क्या है हमारा थ्योरम 9.4? इसको रब कर देते हैं इस थ्योरम को। थ्योरम क्या कहती है हमारी? इसी की कन्वर्स थ्योरम है फ्रेंड्स। क्या है इसमें? अ लाइन ड्रॉन through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord। उसमें फ्रेंड्स क्या था? परपेंडिकुलर थी तो बाइसेक्ट प्रूव करना था। इसमें क्या है? बाइसेक्ट है chord तो परपेंडिकुलर प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we have to draw figure यानी सर्कल whose center is O। we will draw a chord that is AB। और यहां से फ्रेंड्स क्या है? अ लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, यानी यहां से एक लाइन ड्रॉ की गई है जो कि इसको बाइसेक्ट करती है, यानी दिस इक्वल टू दिस गिवन है फ्रेंड्स। ध्यान रखना फिगर में हम सिर्फ उतना ही पोर्शन दिखाएंगे जो गिवन होगा, और दिस पॉइंट इज O एंड दिस पॉइंट इज C। तो ये हो गया फ्रेंड्स। अब आपको दिस इक्वल टू दिस गिवन है और आपको प्रूव करना है क्या? कि जो OC है AB पर परपेंडिकुलर है, यानी दिस एंगल इक्वल टू 90 और दिस इक्वल टू 90, ये हमें प्रूव करना है फ्रेंड्स। तो वी विल राइट हियर गिवन अ सर्कल विद सेंटर O in which AC इक्वल टू BC, ये गिवन है। उसके बाद प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ में लिखना है हमें एंगल, डायरेक्टली वी कैन राइट हियर OC is perpendicular on AB, OC is perpendicular on AB। ये फ्रेंड्स हमें प्रूफ करना है कि OC AB पर परपेंडिकुलर है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में फ्रेंड्स यहां पर भी हम वही लिखेंगे, OA एंड OB को ज्वाइन करना है आपको, तो ज्वाइन O to A एंड O to B, ये फ्रेंड्स हमने ज्वाइन कर दिया। नाउ प्रूफ में फिर हमें वही करना है फ्रेंड्स, इन दोनों को कांग्रुएंट करना है। तो कांग्रुएंट ट्रायंगल AOC और BOC को, तो वी विल राइट हियर इन ट्रायंगल AOC
एंड ट्रायंगल बीओसी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, OA इक्वल टू OB, रीजन रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल, ये हो गया फ्रेंड्स, क्योंकि दोनों ही एक ही सर्कल की रेडियस है। और अगर हम ये बात करें कि OC इक्वल टू OC कॉमन हो जाएगा फ्रेंड्स, जैसे उसमें लिया था हमने कॉमन, ये हो गया कॉमन हो गया फ्रेंड्स। और अगले पॉइंट में हम क्या लेंगे, AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC, और रीजन गिवन है फ्रेंड्स, ये यहां देखिए गिवन में लिखा हुआ है आगे। तो यहां पर भी फ्रेंड्स हमारे पास तीनों कंडीशन आ गई, और अब ये कांग्रुएंट हो जाएगा हमारा। और क्योंकि इसमें तीनों ही साइड है, देखिए OA, OC और AC, OA, OC और AC तीनों ही साइड्स हैं, इसका मतलब है साइड से कांग्रुएंट हो जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल AOC कांग्रुएंट ट्रायंगल। इसमें भी देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि AO इक्वल टू OB था, तो अगर यहाँ AO है तो यहाँ पे BO आ जाएगा, AO इक्वल टू BO, और यहां पे लास्ट में OC है तो OC इक्वल टू OC यहां पर भी रहेगा, ये कॉमन हो गया, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें AC इक्वल टू BC हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, और ये हो जाएगा बाई SSS कांग्रुएंसी, ये हो गया फ्रेंड्स। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे कांग्रुएंट हो गए, हेंस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसको फ्रेंड्स हमने 1 लेट कर दिया और इस एंगल को 2 लेट कर दिया, तो हेंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और ये आ जाएगा बाई CPCT। और फ्रेंड्स यहां से एक काम और कर लेते हैं, इसको हम इक्वल टू x लेट कर लेते हैं ब्रैकेट में, कहने का मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और इसको हमने इसको x लेट कर दिया। तो यहां पे फ्रेंड्स क्या है कि ACB स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा, इसको हम यहां लिख लेते हैं, सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां लिखेंगे हम लीनियर पेयर, और फिर इंप्लाइज दैट x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, इंप्लाइज दैट 2x इक्वल टू 180 डिग्री, इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 180, ये 2 इधर आएगा फ्रेंड्स, डिवाइड हो जाएगा और ये 90 पे जाएगा, तो इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 90 डिग्री आ गया फ्रेंड्स। इसका मतलब है हेंस एंगल OCA, हेंस एंगल OCA इक्वल टू एंगल OCB, एंगल OCB इक्वल टू ईच 90 डिग्री हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री आया, और 1 की जगह OCA और 2 की जगह एंगल OCB, ऐसा हम लिख सकते हैं। और देयरफॉर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जब ये 90 हो गया तो OC इज परपेंडिकुलर ऑन AB हो गया, देयरफॉर OC इज परपेंडिकुलर ऑन AB, हेंस प्रूव्ड, ये हो गया फ्रेंड्स। इस तरीके से हमने इस थ्योरम को भी प्रूव कर दिया। तो आज फ्रेंड्स हमने 2 थ्योरम किया, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इनको इजीली आप कर सकते हैं। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट्स में फ्रेंड्स जरूर रिएक्शन दिया करें, ताकि हम आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना सकें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।